तो आज हम जानेंगे कि मशरूम होते कितने तरह के हैं। इन जनरल जो है मशरूम को हम दो भागों में बांटते हैं। एक वो होता है जिसको हम इडिबल मशरूम कहते हैं, यानी वो मशरूम जिसको हम खाने में प्रयोग में ला सकते हैं। और दूसरा मशरूम जो होता है वो नॉन इडिबल, यानी जिसको खाया नहीं जा सकता है। तो इडिबल मशरूम और नॉन इडिबल मशरूम में एक्चुअली में अंतर क्या है, और जितने भी तरह के मशरूम होते हैं ऑलमोस्ट मैंने कल आपको बताया था कि करीब 15,000 जो मशरूम हैं के टाइप के मशरूम होते हैं, उनमें से बहुत कम ही मशरूम ऐसे हैं जिसको हम खाने में प्रयोग में ला सकते हैं। तो उन 15,000 मशरूमों में से आज हम छांट के आपके लिए लाए हैं जो नॉर्मली हमारे आसपास या मुझे हम लोगों को देखने को मिलता है। तो उनको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक मशरूम जो है जिसको हम ग्रो करते हैं, इडिबल मशरूम है जो खाने योग्य प्रयोग में लाया जाता है, और जो मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो जो इडिबल मशरूम है उसमें जो किस्में हैं, या जिसको हम कह सकते हैं कि नॉर्मली हम उगाते हैं और जिसकी कल्टीवेशन हम आसानी से करते हैं और जिसकी मार्केट में डिमांड भी है, उसमें सबसे पहला जो है वो है बटन मशरूम, जो इडिबल मशरूम में आता है। बटन मशरूम आपने देखा होगा कि नॉर्मली हम मशरूम की बात करते हैं तो एक बटन के आकार का मशरूम होता है, जो नॉर्मली हम जितने भी तरह के मशरूम हमने देखे हैं उनमें सबसे कॉमन मशरूम है। और जितने भी तरह के फास्ट फूड हैं या जो वर्ल्ड में कह सकते हैं कि जितने भी तरह के मशरूम उगाए जाते हैं और जिसका कंजम्पशन होता है, उसमें सबसे टॉप में जो है वो बटन मशरूम है, जिसकी कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा की जाती है। और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है, काफ़ी सॉलिड दिखता है। इसके जो ऊपर का जो सिरा है जिसको छत बोलते हैं, छाता छतरी के आकार का जो होता है, वो भी काफ़ी सॉलिड होता है। और खुलने से पहले इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। और न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 2% ही फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फाइबर भी है, लेकिन ये मशरूम मेडिसिनल और हेल्थ दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा है। और इंडिया में भी इसकी कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा मशरूम जो है उसको हम ऑयस्टर मशरूम कहते हैं। और ये ऑयस्टर मशरूम आपने एक देखा होगा कि छतरी के टाइप का जो मशरूम होता है, जो छाते का आप देख भी रहे हैं, जो मैं पीछे दिखा रहा हूँ कि छतरी के आकार का ये मशरूम होता है। और ये मशरूम थोड़ा सा इसको उगाने में बटन मशरूम से ज़्यादा आसान होता है। इसकी कल्टीवेशन भी आसान है, और चूंकि इसमें वाटर कंटेंट होता है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी सेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है, जल्दी ही लेकिन इसको ड्राई किया जा सकता है आसानी से। तो जो ऑयस्टर मशरूम की बात कर रहे हैं, ये भी काफ़ी न्यूट्रिशनल है, और कई बार इसको कहा जाता है कि ये मशरूम हेल्थ पॉइंट से ज़्यादा मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फायदेमंद है। तीसरा मशरूम जो है जिसको पैडी स्ट्रॉ मशरूम कहते हैं। और पैडी स्ट्रॉ मशरूम इसको इसलिए कहा जाता है कि जो धान का पराली होता है या पुआल होता है, उसके पर ये आसानी से कई बार उगते हुए भी देखा जा सकता है। और इसकी खेती के लिए सबसे बेस्ट जो सबस्ट्रेट है वो धान की पुआली का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी ऑलमोस्ट देखने में जो है वो करीब करीब ऑयस्टर मशरूम की तरह लगता है, लेकिन जो पैडी स्ट्रॉ मशरूम है उसकी जो छतरी ऊपर की होती है वो थोड़ा खुली होती है। चौथा मशरूम जो है वो है मिल्की मशरूम। मिल्की कहने से आप आइडिया लगा ही लिए होंगे कि जितने भी मशरूम उगाए जाते हैं या जितने भी इडिबल मशरूम है, खाने योग्य मशरूम है, उनमें सबसे ज़्यादा सफ़ेद जो है वो मिल्की मशरूम ही होता है। और ये मिल्की मशरूम को थोड़ा अधिक जब हम उगाने के लिए इसके डिफरेंसेस क्या हैं, इसको उगाने के लिए क्या सबके अलग अलग ज़रूरत है, तो उसकी बात जब करेंगे तब हम आपको बताएंगे। लेकिन ये हाई टेम्परेचर पे थोड़ा होता है, और नॉर्मली इसका जो आकार होता है इसमें डंठल लंबा होता है, और ऊपर में छतरी जो है वो बटन मशरूम की तरह ही होता है। तो ये मशरूम बिल्कुल वाइट जब ये निकलता है, जब ये इसका ग्रोथ होता है, तो आप देख सकते हैं कि यह बटन मशरूम से भी ज़्यादा वाइट होता है। उसके अलावा एक आजकल एक नया मशरूम जो काफ़ी प्रचलित है और मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बोला जाता है कि ये मशरूम काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है, वो है आपका सटाके मशरूम। सटाके मशरूम जो है वो इसकी कल्टीवेशन
आजकल वर्ल्ड वाइड चल रही है, और चाइना में इसको मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस जो कई सारे फास्ट फूड में है उसमें भी बहुत यूज किया जाता है। और ये मशरूम जो हमारे इंडिया में भी इसकी कल्टीवेशन अब होने लगी है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन लोगों को इसका अभी पता नहीं है कि ये किस तरह का होता है। ये थोड़ा ब्राउन कलर का होता है, और बट ये न्यूट्रिशनल पॉइंट व्यू से जितने भी मशरूम मैंने बताए हैं उनमें सबसे बढ़िया माना जाता है। और एक जो है उसके बाद सटाके मशरूम के बाद एक वुड ईयर मशरूम होता है। वुड ईयर मशरूम जो होता है वो लकड़ी के बुरादों के ऊपर, या आप ऐसे कह सकते हैं कि लकड़ी का जो आदमी का कान होता है ईयर से, उसी के आकार का ये होता है, और ये भूरे रंग का होता है। वुड ईयर मशरूम भी जो है ये बहुत ही कॉमन मशरूम तो नहीं है, लेकिन चाइना वगैरह में या तिब्बत में या इस तरह के कंट्रीज में जहाँ पे फास्ट फूड का प्रचलन है, जहाँ बॉयल्ड फूड ज्यादा खाए जाते हैं, वहां पे ये दोनों मशरूम, सटाके मशरूम और ये जो आपका वुड ईयर मशरूम जो बोला जाता है, ये बहुत ज्यादा कल्टीवेशन होता है। तो ये मशरूम का कल्टीवेशन, ये जितने भी मशरूम मैंने बताए हैं, पहला आपका बटन मशरूम, दूसरा ऑयस्टर मशरूम, तीसरा पैडी स्ट्रॉ मशरूम, चौथा आपका मिल्की मशरूम, पांचवा जो आपका सटाके, और छठा जो है वुड ईयर मशरूम। इसको हम नॉर्मली आजकल ग्रो करते हैं और ये इसकी कल्टीवेशन होती है। इसके अलावा दूसरा जो कैटेगरी है जिसको हम नॉन ईडेबल मशरूम कहते हैं, जिसे खाना किसी भी तरीके से इसको कंज्यूम करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं, इससे मृत्यु भी हो सकती है। और ये मशरूम, चूंकि बहुत सारे मशरूम हैं, मैक्सिमम मशरूम की जो किस्में हैं वो जहरीले ही होते हैं, लेकिन मैं जो यहाँ 4-5-6 किस्में बता रहा हूँ, ये मशरूम नॉर्मली हमारे आसपास जंगलों में, खेतों में, या ऊंचे स्थानों पे, या डैम्प प्लेस पे ये दिख जाता है। तो कई बार लोग गलती कर लेते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि ये वही मशरूम है, और लोग उसको खा लेते हैं। तो नॉर्मली बहुत सारे ऐसे मशरूम हैं जो मैंने बताया कि जो बहुत जहरीले होते हैं, और उसको पका के या कच्चे खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। उनमें से एक है क्लेफ्ट फुट अमेनेटिया मशरूम। ये मशरूम जो है ये ब्राउन कलर का होता है, और ये नॉर्मली हमारे को डैम्प प्लेसेस में, गंदे जगहों पे ये उगता हुआ दिखाई देता है। दूसरा है मैजिक मशरूम। ये भी ये देखने में तो बहुत खूबसूरत होते हैं। ये सारे मशरूम जो हैं वो वेरी कॉमन है। आप आसपास के जगहों पर आप डिफरेंट टाइप के मशरूम, लकड़ी के ऊपर, सड़े हुए लकड़ी के ऊपर, या डैम्प लकड़ी जो होता है, जैसे बोलते हैं कि लकड़ी कहीं जो है वो गल सड़ रहा है, वहां पे ज्यादा उगता है, या कंपोस्ट के ऊपर, या लीफ के जो हिप होते हैं, ढेर होते हैं, वहां पे उगता है। उसके अलावा जो है एक जो मैजिक मशरूम के अलावा एक है ब्रेन मशरूम। ये भी, इसका आकार जो है ब्रेन के टाइप का होता है, और ब्रेन का जो हमारा बनावट है उसी टाइप का ये मशरूम है, और ये भी जहरीला माना जाता है। एक और होता है जिसको हम इंक कैप मशरूम बोलते हैं। ये ऐसा लगता है जैसे जो वो होते हैं, उसको हम झाड़ वो जो करते हैं, इंक का पॉट जो होता है, तो उसके ऊपर जैसे इंक गिरता है उसी टाइप का ये होता है। और इसको हम नॉर्मली जो मशरूम होते हैं, इसको हम तभी उगाते हैं, कभी कभी नॉर्मली हम बहुत कम देख पाते हैं। और ये मशरूम ऐसा दिखता है जैसे कि स्याही जो है वो टपक रहा है, उस टाइप से ये दिखता है। टर्न फाइबर कैप मशरूम में टर्न फाइबर कैप मशरूम भी होता है, और एक सल्फर टफ मशरूम भी होता है। तो ये 5-6 मशरूम जो मैंने आपको बताया, जिसमें क्लेफ्ट फुट अमेंटिया मशरूम बोला मैंने, मैजिक मशरूम, टॉर्न फाइबर कैप मशरूम, फ्लाई एग्रिक मशरूम, और इंक कैप मशरूम, ब्रेन मशरूम, और सल्फर टफ मशरूम, ये कुछ जो मशरूम हैं, ये किसमें ये हमारे लिए ये नॉर्मली हमारे आसपास दिख जाते हैं। इसीलिए मैंने इसके बारे में आपको बताया है कि मशरूम को कभी भी जो वाइल्ड उगता है, या अपने खेतों में उग जाता है, या जहां पर पशु बांधते हैं वहां उग जाता है, या जहां तुड़ी रखते हैं वहां उग जाता है, या जहां डैम्प प्लेस रहता है वहां अगर उग जाए, तो उन मशरूमों को जब तक आप जानते नहीं हैं
तब तक कंज्यूम ना करें, ये जहरीले हो सकते हैं। तो आज मैंने आपको यही बात करना था मशरूम के बारे में कि मशरूम कभी भी दो जो है वो एक एडिबल होते हैं जो खाने योग्य होते हैं और एक नॉन एडिबल होते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को मशरूम के बारे में ये जानकारी देनी थी। थैंक यू।